सभी को राम राम। बात करेंगे कल के मार्केट की। तो सबसे पहले देखिएगा, स्ट्रैटेजी जो हमने कल आपसे डिस्कस करी थी, मैंने कहा था कॉल साइड ही जाना है। तो आज को समझ में आ गया होगा क्यों। देखिएगा, आपको ये सारी चीजें बताई जाती हैं, अच्छी तरीके से पिन पॉइंट किया जाता है और आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिए जाते हैं और सपोर्टिव डेटा भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपको आसानी हो और आप चीज़ों को समझ पाएं। जैसे 5 दिन का डेटा आ रहा है, 5 दिन ट्रेडिंग होती है, तो 3 से 4 दिन भी देखिए प्रोबेबिलिटी अगर सही जा रही है तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी जर्नी को, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कितना आसान बना सकते हैं। तो कल है फ्राइडे, कल स्ट्रैटेजी चेंज होगी, कल स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज रहेगी। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों भी रहेगा, एक एक करके डिस्कशन करते हैं। कल फ्राइडे है, अभी तक केवल इस हफ्ते में जो मोमेंटम आया है वो इस बेसिस पे आया है कि ईरान और अमेरिका में बातचीत हो रही है, बट कोई आउटकम नहीं आ रहा, बातचीत हो रही है, क्लू आ रहे हैं, फैक्ट्स आ रहे हैं, होगा कैसे होगा ये आ रहा है, बट बातचीत हो रही है, इसलिए मार्केट रुका। लेकिन फिर से फ्राइडे आ चुका है, सभी को पता है कि चीजें फ्राइडे से बदलती हैं और सैटरडे संडे में बहुत बदल जाती हैं। फिर मंडे को अचानक से पता चलता है अरे हमने ऐसा क्यों कर लिया था। तो सेम चीज आप देखिए कि बातचीत हो रही थी, 46 मिनट पहले की अपडेट है, ईरान से बातचीत आसान नहीं होगी, ये पहला हिंट आ चुका है। आप समझिएगा, जब दो देश ईगो पे आ जाते हैं तो वो देखिएगा लड़ते ही रहते हैं। एक दूसरे की बात मानना बहुत क्षणिक होता है, टेम्परेरी होता है। सेम चीज है, ईरान की अपनी डिमांड है, यूएस की अपनी डिमांड है, दोनों अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटना चाहते हैं, दोनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरा कब्जा चाहते हैं, दोनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल भी चाहते हैं और या तो नहीं चाहते हैं, और दोनों के देखिएगा हित में है टोल होना। तो वो सारी चीजें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जेडी वेंस ने कहा है, तो पहले आपको समझ में आ गया होगा, सिग्नल मिल चुका है। कल बहुत सारे लोग देखिएगा लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वो अलग बात है कि कोई गुड न्यूज आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन सभी लोग अपने फ्राइडे के प्रॉफिट को लेके जाना चाहेंगे। आपने देखा कॉल साइड में मार्केट ने कितना अच्छा वर्क किया। निफ्टी बैंक ने 58,000 का लेवल तोड़ा, कल हमने डिस्कस किया था ये लेवल, आपने देखा आज टूट भी गया। तो ये सब चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। अब बात करते हैं सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी के लिए, तो मुझे लगता है 24,740 ये पर्टिकुलर लेवल जो है वो आपका देखिएगा सेल साइड पे है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग भी काफी है और 800 पे तो और भी दबा के कॉल राइटिंग है। और यहाँ पिछले 2 दिनों में इतने अच्छे मोमेंटम आने के बाद भी ये पर्टिकुलर लेवल टच नहीं हो पा रहा है, निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है, इसलिए ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा कल का। अब बात करते हैं नीचे के सपोर्ट की, तो मुझे लगता है सीधा सपोर्ट ही देखिएगा 24,520 के आसपास का है। तो इस पर्टिकुलर सपोर्ट पे ही फोकस करना है। अगर ये टूटता है, इसके नीचे काफी देर तक ट्रेड हो जाता है निफ्टी 50, तो अलग बात है, फिर तो प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन यहां तक भी अगर आता है, इसके 560 540 तक भी आता है, तो भी एक अच्छा लेवल होगा और आपको उस पर फोकस करना चाहिए। तो ये होगी निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक की बात, जैसे ही 58,000 के नीचे ट्रेड होने लगे, जैसे ही, तो आपका देखिएगा पहला लेवल ही देखिएगा 770 है, 57,770 है। फिर इसके नीचे देखिएगा 57,560 है। ठीक है, तो वो चीजें बहुत अच्छी हैं कि निफ्टी बैंक आपको अच्छा मोमेंटम देगा, ये ध्यान रखिएगा आप। अब बात करते हैं कौन कौन सी निगेटिविटी आई है। देखिए, जापान का मार्केट फ्यूचर्स में भी डाउन है, हैंसेंग का मार्केट डाउन है, चाइना के शेयर्स भी डाउन है, आप देख सकते हो। फिर यूरोप के कुछ मार्केट देखिएगा 1300 पॉइंट डाउन है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे प्रेशराइज करेंगे, बट ओवरऑल आपको देखना है कि कुछ पर्टिकुलर मार्केट पहले से हिंट देने लगते हैं कि सेलिंग प्रेशर कितना है, दबाव कितना है, टेंशन कितनी है मार्केट में। क्योंकि 2 दिन से तो मार्केट भाग रहे थे इंटरनेशनल, इंडिया का आज भागा है अच्छी तरीके से, तो वो चीज है कि इंटरनेशनल मार्केट में 2 दिन से प्रेशर नहीं था, तब आप इतना भागे हो। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा प्रेशर आ जाता है तो आप पे वो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट करेगा, ये चीज ध्यान में रखनी होती है। तो अभी तक कोई बहुत अच्छी अपडेट भी नहीं है। मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर है, यूरोप के मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर है, तो वो भी एक है। फिर क्रिप्टो मार्केट में, फिर अभी मैं दिखाता हूँ बॉन्ड मार्केट आपको अप होने लगा है, तो यानी कि डेटा अच्छा नहीं आ रहा है। फिर क्रूड ऑयल में भी रिकवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा हिंट मिलना शुरू हुआ है। फिर आगे अगर आप देखेंगे तो कुछ और मार्केट हैं, वो भी देखिएगा रेड देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से, देखिए आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, पूरी तरीके से ये यहाँ पे रेड देखने को मिल रहे हैं। प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, तो इसलिए, क्योंकि आपको पता है अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। अगर कल मार्केट ग्रीन मिल जाता है या लिटिल बिट गैप अप मिल जाता है तो बहुत अच्छा फैक्टर होगा वो,
वो चीज बहुत अच्छी तरीके से उसको पॉजिटिवली लीजिएगा कि आपको अच्छे लेवल पे मार्केट मिल गया, वहां से सेलिंग प्रेशर अच्छा आएगा। अगर गैप डाउन ही मिल गया, नेगेटिव मिल गया तो अलग बात है, तब तो साइडवेज भी हो सकता है मार्केट। लेकिन अगर पॉजिटिव या फ्लैट खुल जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो बी फोकस टुमारो। राम राम।